नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष भीष्म साहनी द्वारा रचित भाग्यरेखा कहानी से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। जी हां, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखने का प्रयास करें। बता दूं, इस वीडियो में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसका उत्तर लगभग 30 से 40 शब्द में समाप्त हो गया है और कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जिसका उत्तर लगभग 70 से 80 शब्दों में समाप्त हुआ है। अतः आप इसे ध्यान देकर सुनने का प्रयास कीजिएगा, कारण इस कहानी से संबंधित मैंने कई प्रश्नों और उत्तरों को तैयार किया है जो आपके लिए बहुत अधिक उपयोगी है। तो चलिए समय नहीं लेते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। जी हां, भीष्म साहनी द्वारा रचित भाग्यरेखा कहानी से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर। जी हां, इस वीडियो का पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, मैंने कहा सुना है विलायत में सरकार ने जगह जगह पीकदान लगा रखे हैं ताकि लोगों को घास पौधों पर न थूकना पड़े। जी हां, प्रश्न है, पाठ तथा लेखक का नाम बतलाते हुए यह बताइए कि यह कथन कौन, किससे तथा कब कहता है। यह प्रश्न ऐसा भी हो सकता है, या मैंने शब्द का प्रयोग यहां किसके लिए किया गया है, वह यह कथन किसके लिए कब कहता है। जी हां, इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार होगा। जी हां, उत्तर है, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत पाठ भाग्यरेखा नामक शीर्षक कहानी से ली गई है। इस कहानी के रचयिता भीष्म साहनी जी हैं। यह कथन दरअसल कनाड सर्कस के बाग में मई दिवस के दिन बैठे हुए लेखक या कथानायक एक बूढ़ा व्यक्ति से कहता है, जब वह वहां बैठकर बार बार खांसता है तथा वहीं घास पौधों पर थूकता है। यह एक ऐसा स्थान है जहां नई दिल्ली की सब सड़कें आकर मिलती है और शाम को रसिक तथा दोपहर को बेरोजगार आकर समय बिताने के लिए बैठते हैं। जी हां, अब मैं इस वीडियो का दूसरा प्रश्न पढ़ता हूं। हमारा दूसरा प्रश्न इस प्रकार है। हमारा दूसरा प्रश्न है, कोटेशन में है, तो साहब वहां लोगों को ऐसी खांसी भी न आती होगी। फिर खांसा और मुस्कुराता हुआ बोला, बड़ी नामुराद बीमारी है, इसमें आदमी घुलता रहता है, मरता नहीं है। जी हां, प्रश्न है, पाठ तथा लेखक का नाम बतलाते हुए यह बतलाइए कि यह कथन कौन, किससे तथा कब कहता है। प्रश्न घुमा फिरा कर भी आ सकता है, उत्तर एक ही होगा। आप प्रश्न के अनुसार उत्तर को मोड़ने का प्रयास कीजिएगा। जी हां, इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत पाठ भाग्यरेखा नामक शीर्षक कहानी से ली गई है। इस कहानी के रचयिता भीष्म साहनी जी हैं। यह कथन कनाड सर्कस के बाग में मई दिवस के दिन बैठे हुए एक बूढ़ा व्यक्ति लेखक से या फिर कथानायक से कहता है। यह पंक्ति या यह कथन बूढ़ा व्यक्ति उस समय कहता है जब लेखक बूढ़े व्यक्ति को बार बार खांसते हुए तथा वहीं घास पर थूकते हुए देखता है तो लेखक को बहुत बुरा लगता है। जाहिर सी बात है, यदि आपके सामने कोई बार बार थूके और खांसे तो निस्संदेह आपको यह अच्छा नहीं लगेगा। लेखक को भी बहुत बुरा लगता है। तब लेखक
उससे कहता है कि सुना है विलायत में सरकार ने जगह जगह पीकदान लगा रखे हैं ताकि लोगों को घास पौधों पर थूकना ना पड़े। यह सब सुनकर बूढ़ा व्यक्ति उसके जवाब में उपर्युक्त कथन कहता है। जी हाँ, अब मैं इस वीडियो का तीसरा प्रश्न पढ़ता हूं। हमारा तीसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है। इस वीडियो में प्रायः जितने प्रश्न आए हुए हैं सभी अवतरण संबंधी प्रश्न हैं। जी हाँ, अब मैं तीसरा प्रश्न शुरू करता हूं। कोटेशन है, मैंने अखबार छोड़ दिया, क्या धंधा करते हो? जब धंधा करते थे तो खांसी भी यूं तंग न किया करती थी, क्या करते थे? कोटेशन बंद। जी हाँ, प्रश्न है, मैंने शब्द का प्रयोग यहां किसके लिए हुआ है तथा वह यह सब किससे तथा कब कहता है? जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार होगा। उत्तर होगा, यहां मैंने शब्द का प्रयोग लेखक के लिए हुआ है। जी हाँ, यहां पर लेखक भीष्म साहनी जी हैं। यह कथन कनाट सर्कस के बाग में मई दिवस के दिन बैठे हुए लेखक या फिर कथानायक एक वृद्ध व्यक्ति से कहता है। यह पंक्ति लेखक उस समय उस वृद्ध व्यक्ति से कहता है जब लेखक बूढ़े व्यक्ति को वहां बार बार खांसते हुए देखता है तथा वहीं घास पर थूकते हुए भी देखता है। लेखक को यह सब बहुत बुरा लगता है। तब लेखक उससे कहता है कि सुना है विलायत में सरकार ने जगह जगह पीकदान लगा रखे हैं ताकि लोगों को घास पौधों पर न थूकना पड़े। इसी क्रम में जब लेखक बातचीत के दौरान उससे काम धंधे के विषय में पूछता है तो वह जवाब में लेखक से उपर्युक्त कथन कहता है कि जब धंधा करते थे तो खांसी भी यूं तंग न किया करती थी। जी हाँ, अब मैं इस वीडियो का चौथा प्रश्न पढ़ता हूं। हमारा चौथा प्रश्न उसी तरह है। कोटेशन है, वह बोला मशीन से कट गई, अब मैं नई अंगुलियां कहां से लाऊं? जहां जाओ मालिक पूरी 10 अंगुलियां मांगता है। जी हां, इसका प्रश्न कुछ इस प्रकार है। प्रश्न है, यहां वह शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? वह यह कथन किससे तथा कब कहता है? जी हां, इस प्रश्न का उत्तर इस तरह लिखेंगे। उत्तर होगा, यहां वह शब्द का प्रयोग बूढ़े आदमी के लिए हुआ है। वह यह कथन मई दिवस के दिन कनाट सर्कस के बाग में बैठकर लेखक से कहता है। लेखक वहीं बैठा हुआ रहता है। जब लेखक बातचीत के दौरान उससे परिचय प्राप्त करता है तब वह कहता है कि वह पहले कालका वर्कशॉप में काम किया करता था। उसी समय एक दिन काम करते हुए उसकी 3 अंगुलियां कट गई। यह एक ऐसा स्थान है जहां नई दिल्ली की सारी सड़कें आकर मिलती है और शाम के समय रसिक तथा दोपहर के समय बेरोजगार आकर समय बिताने के लिए बैठते हैं। अब मैं इस वीडियो का 5वां प्रश्न पढ़ता हूं। 5वां प्रश्न इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, तो चलिए ध्यान देकर 5वां प्रश्न सुनिएगा। हमारा 5वां प्रश्न है, कोटेशन है, यहां पर भी त्रिकोण बनती है जहां आयु की रेखा और दिल की रेखा मिलती है। देखा, तुम्हें कहीं से धन मिलने वाला है। कोटेशन बंद। जी हां, प्रश्न है, लेखक का नाम बतलाते हुए यह बताइए कि यह कथन कौन किससे तथा कब कहता है। जी हां, इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार होगा। उत्तर होगा, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत पाठ भाग्य रेखा नामक शीर्षक कहानी से ली गई है। इस कहानी के रचनाकार भीष्म साहनी जी हैं।
जी हाँ, यह कथन कनाट सर्कस के बाग में बैठे हुए एक ज्योतिषी धन कमाने के उद्देश्य से एक बूढ़ा व्यक्ति से उसका हाथ देखकर कहता है। बूढ़ा व्यक्ति ज्योतिषी से अपनी किस्मत जानना चाहता है। तभी ज्योतिषी उसकी किस्मत को बतलाते हुए कहता है, यह ऐसी जगह है जहां नई दिल्ली की सब सड़कें आकर मिलती है और शाम के समय रसिक तथा दोपहर के समय बेरोजगार लोग आकर समय बिताने के लिए बैठते हैं। बूढ़ा व्यक्ति बहुत ही दुखी है, वह दमे का भी एक रोगी व्यक्ति है। आशा करता हूं इस वीडियो में जितने प्रश्न दिए गए हैं आपने सभी का उत्तर अच्छी तरह से समझ लिया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, सारगर्भित लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।